दोस्तों हम लोग अक्सर अखबारों में, टीवी में या फिर सोशल मीडिया पर देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि भाई फलाना फलाना गाड़ी का टायर फट गया और वो गाड़ी पलट गई। या फिर ये सुनते हैं कि फलाना फलाना ट्रक का जो टायर है वो फट गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो दोस्तों आजकल ऐसी खबरें आम हो गई है, लेकिन टायर फटता क्यों है दोस्तों? तो दोस्तों टायर फटने के 3 कारण है। पहला कारण, या तो आपने गाड़ी में ज़्यादा लोड कर दिया हो, ज़्यादा वजन कर लिया हो। दूसरा कारण, आपकी गाड़ी ज़्यादा स्पीड पर जा रही हो और जिसकी वजह से टायर के अंदर की जो हवा होती है वो गर्म हो जाए, उससे भी टायर फट सकता है। और तीसरी वजह ये है कि आपकी गाड़ी का जो टायर है उसमें ज़्यादा प्रेशर से हवा भरी जाए तो भी टायर फट सकता है। और दोस्तों गाड़ियों और ट्रकों का टायर फटना आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी हवाई जहाज का टायर फट गया हो? आपने नहीं सुना होगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी घटना जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम बनती है और ज़्यादातर ऐसी घटनाएं सुनने में भी नहीं आती है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या हवाई जहाज के टायर है वो कभी फटते नहीं होंगे? ऐसा क्या होता होगा हवाई जहाज के टायर में जो कभी भी फटते नहीं है? या फिर अगर हवाई जहाज का जो टायर है वो फट जाए तो क्या होगा? दोस्तों ये सारे सवाल है जिसका जवाब आज की वीडियो में मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो जो प्राकृतिक रबर होता है वो पीले रंग का आता है और उसी में से गाड़ियों के टायर बनाए जाते हैं, लेकिन हमारा जो गाड़ियों का टायर होता है वो काला रंग का होता है। तो वो काला रंग का क्यों होता है हमारा टायर? तो दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो टायर होते हैं गाड़ियों के और ट्रकों के वो काले क्यों होते हैं। तो दोस्तों ये जो टायर होते हैं वो बनाए जाते हैं प्राकृतिक रबर से, और प्राकृतिक रबर जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब शुरुआत हुई प्राकृतिक रबर में से टायर बनाने की, तो टायर जो होते थे वो सीधे सीधे प्राकृतिक रबर से बनाए जाते थे और वो टायर जो होते थे वो हल्के पीले या फिर सफ़ेद रंग के होते थे। लेकिन उसमें क्या होता था कि वो जो टायर होते थे वो काफ़ी मुलायम होते थे और इस वजह से जल्दी से घिस जाते थे, और इसी समस्या के चलते टायर में कुछ बदलाव की ज़रूरत थी। ऐसे में क्या किया गया, प्राकृतिक रबर जो होते हैं उसमें कार्बन और सल्फर मिला दिया गया, जिससे क्या हुआ कि प्राकृतिक रबर जो काफ़ी मुलायम होता था वो ठोस हो गया, जिसके चलते टायर ज़्यादा घिसते नहीं थे। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो प्राकृतिक रबर में से सीधा टायर बनाया जाता है वो टायर 8 से 10,000 किलोमीटर तक ही चलता है और उसके बाद घिस जाता है, यानी कि वो किसी काम का नहीं रहता है। जबकि हमारा अभी जो टायर होता है अभी काले रंग का, कार्बन और सल्फर जिसमें मिलाया जाता है, उस टायर की लाइफ कम से कम 80 से 90,000 किलोमीटर तक की होती है। तो दोस्तों यही वजह है जिसके चलते इन टायरों में सल्फर और कार्बन मिलाया जाता है, जिसकी वजह से ये टायर जो होते हैं वो काले रंग के दिखते हैं। अब बात करते हैं कि हवाई जहाज का टायर फटता है या फिर नहीं फटता है, और अगर फटता है तो क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले हम बता दें कि हवाई जहाज का जो टायर होता है वो ज़्यादातर नहीं फटता है, बहुत ही रेयर केस में ये टायर फटता है। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि हज़ारों टन का वजन लेकर जो एरोप्लेन होता है वो लैंड करता है तो फिर उसके टायर क्यों नहीं फटते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारी गाड़ियों के जो नॉर्मल टायर आते हैं और हवाई जहाज का जो टायर होता है उसमें काफ़ी फर्क होता है। हमारी गाड़ी का जो टायर होता है उसमें कार्बन और सल्फर ही मिलाया जाता है, लेकिन जो एरोप्लेन का टायर होता है, हवाई जहाज का टायर, उसमें स्टील और एल्यूमिनियम की ग्रिप का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हवाई जहाज के टायर को काफ़ी मजबूत बनाता है। और हम आपको बता दें कि जो हवाई जहाज है वो 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लैंड करता है। ऐसे में क्या होता है कि उनके अंदर भरी हुई हवा जो होती है, टायरों के अंदर भरी हुई, वो काफ़ी गर्म हो सकती है, और वो हवा ज़्यादा गर्म ना हो इसलिए इन टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो कि आसानी से गर्म नहीं होती है। और हम आपको बता दें कि हमारी आम गाड़ियों के टायर में जितनी हवा होती है उससे 6 गुना ज़्यादा प्रेशर से हवाई जहाज के टायरों में हवा भरी जाती है। दोस्तों ये तो हो गई नॉर्मल बात। अब हम बताते हैं कि हवाई जहाज का जो टायर होता है उसकी लाइफ कितनी होती है। हमारी गाड़ियों के जो टायर होते हैं उसकी लाइफ तो हम किलोमीटर में गिन लेते हैं कि भाई ये टायर इतना चलेगा, 50,000 60,000 किलोमीटर चलेगा, उसके बाद हम टायर बदलवा देंगे। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि हवाई जहाज का टायर कब बदलना पड़ता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हवाई जहाज का जो टायर होता है वो 500 बार टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। उसके बाद क्या होता है
उसके टायर की जो ग्रिप होती है वो चेंज की जाती है। उसके बाद वो टायर फिर से 500 बार टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे 7 बार ग्रिप बदली जाती है, यानी कि हवाई जहाज के टायर की लाइफ होती है 3500 बार टेक ऑफ और लैंडिंग करने की। उसके बाद वो टायर किसी काम का नहीं रहता है और उसको रद्दी में फेंक दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हवाई जहाज का जो टायर है वो फट जाए तो क्या होगा। दोस्तों वैसे तो हवाई जहाज के जो टायर होते हैं वो इतने ज़्यादा फटते नहीं है, बहुत ही रेयर केस में ये टायर फटते हैं। और अगर वो टायर फटते हैं तो क्या हो सकता है कि जो प्लेन होता है उसकी लैंडिंग जो होती है वो अनसक्सेसफुल हो सकती है, यानी कि रनवे पर आकर प्लेन जो है वो क्रैश लैंड भी कर सकता है अगर उसका टायर लैंडिंग के वक्त फट जाए तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको आपके सारे सवालों का जवाब आज मिल गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे भी ऐसी जानकारी से भरी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल आ रहा है तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही नई जानकारी के साथ।